हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियो और फैट के बारे में। कई बार मैंने सुना है और जिम में भी कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि क्या कार्डियो करने से फैट बर्न होता है या नहीं होता है। तब मैं उसको इजीली एक आंसर देता हूँ कि भाई होता है बट नहीं भी होता है। क्यों? बेसिकली हम लोग बात करते हैं कार्डियो के बारे में पहले, उसके बाद हम लोग फैट पे जाएंगे। देखिए गाइस, कार्डियो से क्या होता है? कार्डियो से हमारी बॉडी की जो 3 सिस्टम है वो इंप्रूव होती है। फर्स्ट वन है ब्रेन फंक्शनैलिटी। बेसिकली होता ये है कि जब हम लोग कार्डियो करते हैं तब हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो इंक्रीज हो जाती है, हम लोग पफिंग करने लगते हैं जैसे। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन जब जाएगा तो लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, लंग्स में जब ज़्यादा जाएगा तो वो आर्टरी में जाएगा। आर्टरी मतलब जो हमारी हार्ट जो होती है, वो हार्ट में से जो रेड कलर की जो वेन निकलती है, उसके लिए उसको वेन नहीं कहते, उसको आर्टरी ही कहते हैं। तो आर्टरी में ज़्यादा ब्लड जाएगा और आर्टरी हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा प्योर ब्लड सप्लाई करेगा विथ ऑक्सीजन। तो वही ब्लड, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो हमारे ब्रेन में जाएगा और ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है वो इंप्रूव होगी। नेक्स्ट बेनिफिट ये हुआ कि हमारी जो हमारे लंग्स होते हैं उसको ज़्यादा हेल्दी बनाएगा। लंग्स 3 टाइप के होते हैं गाइस। फर्स्ट वन जो स्मोक करता है उसके लंग्स हेल्दी नहीं होते। दूसरा बंदा ये है जो स्मोक नहीं करता है और हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, उसका लंग्स होता है जो हेल्दी होता है। और तीसरा जो ये होता है कि जो एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो करते हैं, उसके बेटर लंग्स होते हैं, एकदम क्लीन होते हैं। सो इससे बेनिफिट ये होता है कि जो लंग्स की जो फंक्शनैलिटी है, काम करने की जो वर्क एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है, लंग्स की साइज बढ़ जाती है। तो इससे फायदा ये होता है कि हमारा स्टेमिना इंक्रीज होता है, जो एंड्योरेंसमेंट होता है, जो कुछ भी काम करने से हम लोग जल्दी थक जाते हैं, तो वो सब दूर होता है और यही बेनिफिट होता है कार्डियो करने का। और तीसरा जो बेनिफिट है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को वो इम्प्रूव करता है कि हमारे देश में हार्ट अटैक का इश्यू बहुत बढ़ गया है। अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, बॉलीवुड एक स्टार था, उसको भी हार्ट अटैक आ गया। तो बेसिकली होता ये है कि जब हम लोग कार्डियो करते हैं तब हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। उसका मतलब ये हुआ कि हमने हमारे हार्ट को, हमारे कार्डियो को बहुत ज़्यादा काम दे दिया है और ये बहुत ज़्यादा काम करने से वो ज़्यादा पंपिंग करेगा और उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी। कार्डियो जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है। जैसे कि हम लोग हार्ट सर्जन जो होता है उसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसका मतलब ये होगा कि वो रिलेटेड टू कार्डियो। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होती है वो हमारी इम्प्रूव होती है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर, कार्डियो और फैट की हम लोग जो बात कर रहे थे। तो फैट जब बर्न करना होता है ना, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। जैसे कि आपकी एज उसमें हेल्पफुल होती है, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपका स्टेमिना कितना है, वो सभी चीज़ें फैट बर्निंग में सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जब आपने सोचा कि आपको फैट बर्न करना है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। फैट इस तरह से बर्न होता है, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पर भी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है वहाँ पर फैट बर्निंग सबसे ज़्यादा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ बाइसेप की, तो जब मैं बाइसेप एक्सरसाइज करता हूँ तो मसल्स में, बाइसेप मसल्स जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा ब्लड जाता है और वहाँ पर फैट बर्न होता है। तो हमारी बॉडी में 2-3 पार्ट्स ऐसे होते हैं वहाँ पर बहुत कम ब्लड सप्लाई होता है और वहाँ पर फैट ज़्यादा जमा होता है। तो वो क्या है, जैसे कि थाई हो गई या फिर बेली हो गया, स्टमक के ऊपर जो होता है वहाँ पर फैट जमा हो जाता है। उसका रीज़न यही होता है गाइस, हम लोग कार्डियो नहीं करते हैं या वर्कआउट नहीं करते हैं, हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई ज़्यादा नहीं होता है, तो इस तरह से फैट हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपकी थाई में से फैट को निकालना है, तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाए थे, लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो अगर हम लोग स्क्वाट्स करेंगे या फिर लंजेस करेंगे या फिर बेल्जेरियन लंजेस करेंगे, तो हमारे जो स्क्वाट्स के मसल्स जो होते हैं, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा मसल्स जो होता है वो लेग्स का होता है, वो वहां पर ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा और फैट बर्न होगा। अब बात करते हैं बेली फैट के बारे में। अगर बेली फैट पर जो फैट ज्यादा है तो उसका क्या किया जाए? देखिएगा, उसका एक सिंपल ही उसका रामबाण इलाज जिसे बोलते हैं, सिंपल है। एब्डोमिनल एक्सरसाइज करो, जिससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं, एब्स जो होते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। वहाँ पर जो मसल्स की साइज है वो ग्रोथ हो जाएगा।
और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होगे, जब कार्डियो कर रहे होगे, जब एब्डोमिनल एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा एक्सरसाइज कर रहे होगे, तब हमारी बॉडी में ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा पूरी की पूरी बॉडी में। और पूरी की पूरी बॉडी मतलब उसमें बेली भी आता है, वहाँ पर भी ब्लड सप्लाई होगा और जो फैट है वो बर्न होगा। क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि बहुत पुराना फैट होता है। अगर पिछले 5 या 6 साल से आपका बेली बढ़ा है, आपने बहुत ऑयली फूड खाया है, बहुत शुगर खाया है, तो डेफिनेटली उसको निकालने में टाइम लगेगा। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एंड वेट लॉस जो प्रोसेस है वो मैराथन है, वो इजीली खत्म नहीं होते गाइस। तो कंसिस्टेंसी रखने से आप कंटिन्यूसली करोगे तो डेफिनेटली बेली फैट लॉस होगा और कार्डियो करने से भी फैट लॉस होगा। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्डियो करने से फैट लॉस होता है। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर इस वीडियो में से आपको कुछ भी सीखने को मिला है या फिर कुछ भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मुझे लाइक करके बताइए और कमेंट में भी थोड़ा सा लिख देना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और अगर ऐसे वीडियो आप चाहते हो दूसरी बार देखना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मोस्टली वीक में 2 वीडियोस ऐसे प्रोड्यूस करता हूँ फॉर यू गाइस। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू विथ नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।